कि तेजस्वी यादव ने फिर एक बार यात्रा निकाली है, बिहार अधिकार यात्रा। कैसे देख रहे हैं इस बिहार अधिकार यात्रा को? उस यात्रा की शुरुआत करी और हुंकार में ही बोला कि 2005 से 2025 बहुत हुए चचा नीतीश, अब नहीं चाहिए चचा नीतीश। किस तरह देखते हैं इस यात्रा को? कैसे नहीं चाहिए चचा नीतीश, कैसे नहीं चाहिए हैं? अभी अभी बिहार यात्रा निकाले हैं। हाँ। जो यात्रा निकाले हैं और उसमें माई बहन योजना निकाला है, जिसमें गुड़िया देवी नाम है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। उनका 200 रुपया पहले से ही खाने लगे हैं। हाँ। अभी सरकार आई नहीं है, फॉर्म भरवाने के नाम पे अभी से 200 रुपया। हाँ। और वो चाहते हैं कि हमको लगता है कि ये तो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, 200 करके। हाँ। ये तो इलेक्शन हार रहे हैं। हाँ। और हारने के बाद इनको क्या कहीं नून रोटी खाने में समस्या न हो जाए, इसलिए ये इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। हाँ। और मैं जनता से, बिहार जनता से ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी फॉर्म भरवाने आए, हाँ। उनके नाम पे ठगी करे, तो बिल्कुल उसको नहीं देना है। हाँ। क्योंकि थोड़े दिन पहले ये आपका राहुल गांधी गए थे बिहार में ही। हाँ। एक बनाया घर को रंग टिप करके बोल दिया कि हम पूरा घर बना के दे दिए हैं। हाँ। जबकि वो पूरा पैसा लगा के अपना घर बनाया था, केवल चुनवा दिया था तो बोला कि हम घर बनवा के दे दिए। हाँ। ये सब सरासर झूठा आदमी है। हाँ। केवल झूठ बोलते हैं। इन लोगों पे तनिक भी विश्वास मत कीजिए। हाँ। अगर ये सरकार में आ गया, हाँ। तो जितना आपका ये अधिकार यात्रा है सब वंचित यात्रा निकल जाएगा। हाँ। एको को अधिकार नहीं होने देगा। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1990 के समय से ही लालू यादव ने एक बार भी प्रधान का चुनाव 20 साल तक नहीं होने दिया, कहीं विकास नहीं होने दिया, हाँ। सारा पैसा खा गया। अगर ये इस बार आ गया तो जो बचा खुचा 20 साल का हिसाब है, ये टोटल लूट के लेके चला जाएगा। बिहार को एकदम रसातल में धंसा देगा। इसके किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे कि भाई नौकरियां देंगे, कह रहे थे कि हमने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती तो 10 लाख देंगे नौकरी, लेकिन जब हम उप मुख्यमंत्री बने हमने 5 लाख युवाओं को नौकरियां दी। 5 लाख आप दिए हैं तो उसमें से 2.5 लाख नीतीश चचा के हो गए। 2.5 लाख आप दिए हैं। जितना आप बोल रहे हैं उतना ही नीतीश चचा बोलने के अधिकार हैं। हाँ। लेकिन वो बोल नहीं रहे, आप चिलचिला रहे हैं। क्या फायदा बोलने से? हाँ। अगर नौकरी दिए हैं तो आप अपने लिए वो नौकरी खोल लीजिए, ढूंढ लीजिए। हाँ। 9वीं पास वाला को कहीं नौकरी मिलता है? जो नौकरी लिया है वो पढ़ा लिखा है, अपने दम पे लिया है, न कि आपके देने पर लिया है। तो ये चीज तो बोलना बंद कर दीजिए कि मैंने नौकरी दिया है। अगर ये बोलते रहेंगे तो आने वाले समय में जिसने नौकरी किया है वो भी आपको वोट नहीं देगा। समझ रहे हैं आप? तेजस्वी यादव युवा चेहरा है बिहार के लिए, युवा चेहरा, भविष्य है तेजस्वी यादव बिहार का। बिहार का वो भविष्य नहीं है, बिहार का अंधकार है वो। अगर फिर से आ गए ना तो फिर से हमको लालटेन युग में जाना पड़ जाएगा। जो अभी आधा घंटा से 1 घंटा बिजली 24 घंटा में नहीं करता है, तो फिर बिजली देखना मुश्किल हो जाएगा। वो बोलेंगे कि बिहार में मेरा सरकार है, लालटेन है तो घरे घरे लालटेन जलाओ और खूब लालटेन का प्रचार करो। ये बॉल बत्ती सब हटा दो। इसलिए जनता से इतना ही कहूंगा कि इस आदमी पे, धूर्त आदमी पे विश्वास नहीं करना है। तो कह रहे कि भाई जब हम आएंगे तो बिहार का विकास करेंगे, दुगनी रफ्तार से करेंगे। बिहार को तो बर्बाद नीतीश चाचा की सरकार एनडीए ने किया हुआ है। बिहार को बर्बाद दुगुनी रफ्तार से इनका भाई इनका विकास कर रहा है तेजू भैया। कमाल का बैटिंग कर रहे हैं, दबा दब दे छक्का दे छक्का। बीजेपी चुपचाप अपने घर में बैठ जाए, अकेला तेजू भैया इन सबको परास्त कर देंगे। अच्छा। जिस हिसाब से इनका पोल खोल रहे हैं ना, इन सब का सारी की सारी पोल पट्टी खुल गई है। कहीं नहीं है। हम तो चाहते हैं तेजू भैया आ जाओ, बीजेपी ज्वाइन कर लो और कहीं से विधायक बन के मंत्री बन जाओ, गंगा नहा लो। अभी हमको लग रहा है कि तेजू भैया कहीं से गंगा नहा के आए हैं। थोड़ा थोड़ा इनमें धर्म दिख रहा है। हम तो चाहते हैं पूरा राजद कांग्रेस जितना है इन्हीं के रास्ते पे चले, इनको मुखिया बनाए, इनको लालू के पद से हटा करके राजद का सुप्रीमो तेजू भैया को बनाना चाहिए। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं इस समय। अभी वोट अधिकार यात्रा, अब बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे, कह रहे हमको खाने पीने का भी समय नहीं मिल पा रहा है इस चुनाव के चक्कर में, यात्रा के चक्कर में बच्चों से तक बात नहीं हो पा रही है। ये सिर्फ बड़गला रहे हैं जनता को। ये अभी निकले थे, मैंने इनका वीडियो देखा, दरभंगा से निकले ये जो कांड हुआ था उसमें दरभंगा क्षेत्र में, और वहाँ पता चला कि माई बहन 200 रुपया का घोटाला कर दिए। ये ऐसा आदमी है कि अगर ये सरकार में आ गया था एक बार, जब नीतीश चचा के साथ बनाए थे 15-18 में, इसी बीच में पद पे बैठे नहीं, इधर 80 लाख का मिट्टी घोटाला कर दिया, इधर स्वास्थ्य विभाग में वो तेजू भैया कुछ घोटाला कर दिया। भाई जी ये सब आ गया तो बर्बादी निश्चित समझिए। इसलिए ये कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी अधिकारी क्यों इलेक्शन से पहले कभी आपको याद नहीं आया? कभी राघोपुर जाके देखे थे? आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का जनता इनको गाली दे रहा है। अब तो सुनने में आ रहा है कि ये यादव भी नहीं है, यदुवंशी भी नहीं, ये तो गरेरिया है। अच्छा, घुमक्कर है ये, यहाँ वहाँ घूमते थे, इनके पिताजी वहाँ के पटना में बैठ गए, अब वो यादव का वोट ले रहे। हम तो यादवों से कहना चाहते हैं बिहार में, अगर असली यदुवंश हैं, यादव वंशी हैं, तो श्री कृष्ण का वंशज हैं, तो इनको कभी वोटिंग मत कीजिए। आप वोटिंग करना है तो जो मंदिर बनाएगा उसको वोटिंग करिए,
और एक ही पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी, उसको सपोर्ट लोग करिए। कह रहे हैं कि भाई राघोपुर का विकास कर दिया, दिन चौगुनी रात चौगुनी कर दिया है तेजस्वी यादव ने। राघोपुर से 6 लाइन एक्सप्रेसवे निकाल दिया, कई काम कर दिए थे। राघोपुर से थोड़े दिन पहले उनका भैया तेजू भैया आए थे, उनने बोला कि इसको यहाँ से मत लड़ो, ये लड़ेगा तो हारेगा। क्यों? राघोपुर में अभी तक एक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। जब से ये जीते हैं तब से मात्र एक बार अपने विधानसभा चुनाव गए थे राघोपुर, वो भी किसी निजी कारण से, बाकी जनता के कारण से एक बार भी ये राघोपुर का दौरा नहीं करे हैं। ये बिहार का दौरा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये आज जो दरभंगा दौरा किए हैं तो इसमें राजनीति छिपी हुई थी, कहीं ना कहीं वोट बैंक जो शेड्यूल कास्ट का वोट है उसको पकड़ने के चक्कर में ये गए थे। बाकी इनको क्या पता है कौन कहाँ क्या मर रहा है? कभी इन्हें 5 साल में बिहार का दौरा किया? कहीं नहीं किया। अपने घर गए, अपने बीबी को घुमाया फिराया, खाया पिया, मस्त रहा, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे। लालू यादव का कुछ समय पहले बयान आया था, वो कह रहे थे कि किसी माई के लाल में दम नहीं तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक पाए। ऐसा आपका दिल्ली का केजरीवाल भी बोल रहा था कि ये दिल्ली हमारा है, ये दिल्ली किसी बाप का नहीं है, ये मेरा है। तो दिल्ली यहाँ से निकल गया। थोड़े बीच पहले नेपाल का जो पीएम था वो श्री राम को गाली दिया था, बोला राम जी काल्पनिक हैं। और थोड़े ही दिन बाद वो ऐसा बोला था कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हमारा कुर्सी हटा दे। नेट 12 घंटा में वो साला कहाँ चला गया उसका पता नहीं चला। तो ये घमंड इनको 20 साल से डुबा के रखा है और आने वाले 70 साल तक डुबाएगा। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि राजद में लालू का बेटा, उसका पोता कभी भी मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुँच सकता है, भले ही कोई और पहुँच जाए। 14 करोड़ जनता ने मान लिया है तेजस्वी को सीएम। ये राजद वाले लगातार कह रहे, पूरे चुनाव पूरी यात्रा में कह रहे थे। पूरा माहौल बदल गया है इस बार। मोदी जी पूरा वोट बैंक हैक कर चुके हैं। अच्छा। यादव जो भी जितना हमारा मित्र यादव है, काफी यादव है, मैं अपने गांव में जानता हूँ। इस बार आधा से ज्यादा यादव बीजेपी के संग है, एनडीए के संग है। और जो पीडीए है, पीडीए जो है वो केवल और केवल अपना परिवार को ही आगे करेगा। पीछे हो गया परिवार, ए से अलायंस, डी से डेवलपमेंट, मतलब परिवार का ही डेवलपमेंट करना है और किसी का डेवलपमेंट नहीं करना है। जनता समझ नहीं रही है, ये कह रहे हैं पिछड़ा का पार्टी है, बिल्कुल नहीं। ये अपना पार्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ परिवार का पार्टी है। पीडीए सिंपल सीधा है, जैसी एनडीए है वैसे पीडीए है। पीडीए का मतलब हो गया परिवार, अलायंस, डेवलपमेंट। जितने हैं पार्टी, आप कह रहे हैं अपने परिवार का डेवलपमेंट करेंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम बिहार का डेवलपमेंट करेंगे। जितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हुई सबको खुलवा देंगे हमारी सरकार आते ही। उन्हीं का बाप तो बंद करवाया था चीनी मिल, दरभंगा का सकरी मिल, अभी मैं बोल दरभंगा का सकरी मिल, अशोक पेपर मिल, रैयाम चीनी मिल, जो हमारे मिथिला क्षेत्र का स्वर्णिम चीज था, जिससे खेतों में गन्ना नहीं उपजता था, वहाँ पे सोना उपजता था, जिस बदौलत किसान खुशी खुशी वो गन्ना मिल पर चीनी पहुँचाते थे और बेचते थे। आज का जो हाल है, सकरी मिल, हजारों करोड़ की कंपनियां डूब गई, कोई देखने वाला नहीं है, सारा बेच बाच के उन्होंने खा लिया। जहाँ से आपका आमदनी होता था मिथिला, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको बंद कर देंगे तो यहाँ से मजदूर हमको बाहर भेजना है। इस वजह से उन्होंने सकरी मिल, रैयाम चीनी मिल, अशोक पेपर मिल सबको बंद कर दिया और मिथिला के क्षेत्र के आदमियों को बेरोजगार करके बाहर भेज दिया। यही इसका कृत्य है, यही इसका चेहरा है। कह रहे कि अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमारी सरकार बनेगी सारी मिलें खोलेंगे, अब डेवलपमेंट लेके आएंगे, हम बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में स्थापित करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आज का बयान है। सबसे पहले इनको तो अपना परिवार ठीक से चलाना नहीं आता है और ये चले बिहार चलाने के लिए। अगर इनका ढंग का माता होता, ये कह रहे हैं कि हम ये सकरी चीनी मिल ये सब मिल चालू कर देंगे, क्या पता आप वो मिल बंद करके आप कुछ गलत काम स्टार्ट कर दें। 100% करेंगे। जब समय था तब आपने किया नहीं। आपके घर में बहू लाना था यादव का, ले आए क्रिश्चियन का। अपने घर में तो सही तरीके से आप काम कर नहीं रहे हैं और बिहार में आप जाते हैं बिहार का बाहर लाने के लिए, बिहार का विकास करने के लिए बेवकूफ बना रहे हैं। पूरा जात पात में आप फंसा के मार दिए हैं बिहार को। आप ही के राज में पूरा जातिवादी प्रथा जो है बिहार में चरम पे पहुंचा था। लालू यादव ने बिहार का जो दलित समाज का था उनको पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया। कैसी बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो दलित को दलित कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि दलित शब्द जो है वो मायावती ने दिया है। दलित तो दलित शब्द है ही नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ 4 वर्ण हैं, वो भी वर्ण नहीं है, वर्ण। वर्ण मतलब होता है धारण करना। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसको हम हरिजन कहते हैं, जिसको हम हरिजन कहते हैं। और हरिजन का हमारे समाज में सबसे बड़ा उपयोग है।
हाँ। हमारे समाज में कोई भी शुभ काम हो या अशुभ काम हो, कोई भी काम हो, बिना हरिजन का पूरा नहीं होता है। कैसे ये हमको दलित सबसे चिरा, हमारे समाज को बांट दिया इन्होंने। उसी हरिजन को लालू यादव ने बढ़ाने का काम किया था। अगर उस हरिजन को लालू यादव बढ़ाने का काम किया तो इतना दिन से कैसे पीछे रहा वो। ये जो आगे बढ़ा है, जब से बीजेपी सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, तब से बढ़े हैं। लालू राज में तो इनका शोषण होता था और यही लोग कहते थे कि बेटा तुम्हारा शोषण ब्राह्मण कर रहा है, जो कि कभी किया ही नहीं। ये यादव लोग मिलके, मुस्लिम लोग मिलके उस समय में जो आतंक था, इन्होंने शोषण किया और उनको मूर्ख रखा, पढ़ने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया और सारा ठेका जोड़ दिया कि आरएसएस वाले, बीजेपी वाले इसको पूरा आपको परेशान कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है, तेजस्वी यादव ने नारा लगाया है 2005 से 2025 बहुत हुए चचा नीतीश, अब नहीं चलेंगे चचा नीतीश। 2005 से 2025 और 2025 से लेकर के 2050 सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार। क्या कहेंगे, बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी यात्रा खत्म हुई है, वोट अधिकार यात्रा, उसके बाद अब फिर तेजस्वी यादव फिर एक बिहार अधिकार यात्रा निकाल ले, जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं। बिहार अधिकार यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, तेजस्वी यादव को चार धाम यात्रा निकालनी चाहिए। क्यों? ये सारे 26 चोर हैं, देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्म इनके इतने मैले हुए हैं कि गंगा जी में भी स्नान करेंगे तो इनके पाप धुलने वाले नहीं है। तो वोट अधिकार यात्रा और एक वो था सबसे बड़ा पप्पू, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, अब ये कह रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा। इन यात्राओं से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। भारत की जनता जागरूक है, समझदार है, उन्हें पता है कि धर्म और जाति में कौन बांट रहा है और भारत को अखंड कौन बना रहा है। कह रहे हैं अधिकार दिलाने के लिए, बिहार की जनता को अधिकार दिलाने के लिए हम उतर रहे हैं। वोट का अधिकार जो छीना गया है उसको हम वापस दिला के रहेंगे। कैसे दिलाएंगे? साबुद्दीन को बुलाएंगे, मिस पटना का बलात्कार किया था, औरों का बलात्कार करा के इंसाफ दिलाएंगे। चारा चोरी किया था, अब क्या चोरी करेंगे? बिहार का मखाना फैक्ट्रियां चोरी करके अधिकार दिलाएंगे। जमीनें ली थी इन्होंने नौकरी देने के लिए, अब जमीनें लूट के अधिकार दिलाएंगे ये लोग। ठीक है, गंगा जल जैसी पिक्चरें बन रही थी, राउडी राठौर जैसी पिक्चरें बन रही थी और मूवीज बने बिहार के ऊपर जो बिहार को दागदार करे, ऐसी अधिकार दिलाएंगे ये लोग। आप इनसे उम्मीद लगा सकते हैं ये बिहार की तरक्की करेंगे, ये अपने घर की तरक्की कर सकते हैं। वो लालू प्रसाद यादव छाती पीट के कहता था मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई किया, हमारे बाबू जी के पास पैसा नहीं होता था। आज इनसे पूछिए, नौकरी तो आपने फिर भी नहीं करी, आपके दोनों बबुआ ने नौकरी नहीं करी, आपकी सातों बेटियों ने नौकरी नहीं करी, तो आज ये इतने करोड़ों की जो फर्म बन के बैठे हो, ये पैसा कहां से आया है? ये भी तो जनता को बताइए, ये अधिकार भी तो जनता के बीच में लाइए। ये नहीं बताएंगे। ये राहुल गांधी बाहर से पढ़ के आया, कौन सी बड़ी कंपनी में जाके इसने जॉब करी है? इनकी माता श्री जो आई इटली से, कौन सी बड़ी जॉब करी? राजीव गांधी वेल एजुकेटेड, कौन सी जॉब करी? नेहरू इंदिरा जी ने कौन सी नौकरियां करी जो आज हजारों करोड़ों की फर्में बन के ये बैठे हैं? ये वही आपका, हमारी जेब का, हमारे बुजुर्गों की जेबों का पैसा छीन छीन करके ये खरबोपति बने और जिन गरीबों का अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं उनका खून पसीने कमाई खाने वाले ये लोग हैं। कहा जाता कि भाई राजद वाले और राजद समर्थक जो हैं वो एक कहते हैं कि जब 17 महीने की सरकार चली थी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की, वो गोल्डन पीरियड था बिहार का। हाँ, गोल्डन 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई थी युवाओं को। सारे स्टील की प्लेट से गोल्ड की प्लेटों में खाना खाने लग गए थे बिहार के लोग, है ना? अब वो गाड़ी साइकिल ठेले पे नहीं चलते थे, वो टांगे पे नहीं चलते थे, सबके घर में मर्सिडीज बेंज पहुंचा दी थी तेजस्वी यादव ने 17 महीने के अंदर। और घर तो उनके इतने पक्के हो गए थे कि फॉल सीलिंग हो रखी थी, लाइटें हुई थी, 1200 यूनिट फ्री दे रखी थी इन्होंने हर गरीब को। और दलित जो था वो तो लालू जी के साथ बाइट एक मतलब एक ग्राही लालू जी खाते थे, एक दलित खाता था बिहार का, एक SC ST खाता था, दूसरा तेजस्वी खाता था ग्राही। इन्होंने तो इतना प्यार बना रखा था यार। गुंडे थे ये, बदमाश थे, बदमाशी से आजादी दिलाई है, बदमाशियों से आजादी दिलाई है बिहार को इन्होंने आकर के। नीतीश ने और एनडीए की सरकार ने इन्होंने क्या किया था? इनके जीजे साले पूरा रिश्तेदार बदमाशों से बड़ा हुआ था। एनडीए सरकार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। आधा बिहार में आज देखिए बाढ़ का क्या कहर टूटा हुआ है। बाढ़ सरकार नहीं बोल रही है उस पर। इनसे पूछिए, तुम्हारे